झारखंड में एक साथ 32 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। तो रांची के अलावा धनबाद, दुमका, देवघर और गोड्डा में चल रही छापेमारी। शराब और जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला। झारखंड के एक मंत्री के बेटे के ठिकाने पर भी छापेमारी की खबर है। तो झारखंड में ईडी एक्शन जोर शोर से चल रही है। इस बार मामला शराब घोटाले का है। राज्य भर के 32 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापा मारा है। राज्य के बड़े शराब कारोबारियों के साथ साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे के घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं सुमित से। सुमित, लगातार ईडी की छापेमारी इस तरह से अचानक 32 ठिकानों पर हुई है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है सामने? देखिए श्रुति, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जो पूरा मामला है, ये जो ईडी की लगातार छापेमारी हो रही है, ये एकाएक नहीं हो रही है। ये ईडी कई दिनों से और इसके पहले संकेत दे चुकी थी। ईडी छत्तीसगढ़ में जब बड़ा शराब घोटाला हुआ था कथित रूप से, तब उसमें जो 3 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और जो लोग सामने आए थे, जिन कंपनियों के नाम सामने आए थे, उसके बाद से ईडी ने यह साफ कर दिया था कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जो तार हैं वो झारखंड से जरूर जुड़ रहे हैं। और इसी क्रम में आज लगभग 32 से 36 ठिकानों पर पूरे झारखंड के कई सारे जिलों में, दुमका की अगर हम बात करें तो वहां के 5 ठिकानों में, धनबाद में तो 2 ठिकानों में, जामताड़ा में भी चल रही है। और ये इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो बात वो ये है कि एक मंत्री जो हैं, उनके बेटे का भी नाम इसमें शामिल है। उनके ऊपर भी, वो भी ईडी के रडार में कहीं ना कहीं आ गए हैं। और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा और तमाम दर्शकों को भी कि ये पूरा घोटाला है क्या। दरअसल छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा शराब घोटाला अभी तक हुआ और उसमें 3 ऐसी चीजें हैं जो निकल करके सामने आई थी। मैं आप कुछ डेटा आपको बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर अरुणपति त्रिपाठी, होलोग्राम छापने वाली जो प्रिज्म होलोग्राम एंड फिल्म सिक्योरिटीज लिमिटेड एक कंपनी थी, और खुदरा दुकान को चलाने के लिए मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी मेसर्स सुमित फैसिलिटीज लिमिटेड का, ये 3 ऐसी कंपनीज हैं जो इस पूरे शराब घोटाले में शामिल थी। और इन्हीं 3 जो कंपनीज की मैं नाम ले रहा हूं, ये झारखंड में जो शराब नीति बनी है उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। और इसी वजह से छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में जो ये एक ब्रिज का काम कर रहा है इस पूरे शराब घोटाले को लेकर के, इसलिए यहां पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं यहां पर, बड़े सारे लोग हैं, नामचीन लोग हैं जो एक अच्छे पद पर भी हैं या बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो भी इसकी जद में आते हुए दिख रहे हैं। कई सारे ऐसे शोरूम हैं जिसके मालिक हैं, उनके घर भी ईडी की रेड पड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शराब कारोबारियों के घर पे रेड पड़ी है, कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, कई सारे ऐसे व्यापारी हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। और उसी को लेकर के ईडी लगातार यहां पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। आपको बता दूं कि जिन मंत्री के बेटे का नाम यहां पर आ रहा है, उनके भी लिंक कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब एजाज ढेबर के भाई को गिरफ्तार किया गया था शराब घोटाले मामले में, तब उनसे जब ईडी ने पूछताछ की थी तो वहीं से कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली थी कि उन्होंने ही झारखंड में किसी बड़े ओहदे वाले लोगों का नाम लिया था, और वहीं से ईडी ने ये पूरी तार जोड़ने की शुरुआत कर दी थी और लगातार तब से सबूत जुटाने की कोशिश करी थी, जिसका फलस्वरूप आज हम देख रहे हैं कि अहले सुबह लगभग झारखंड के 36 ठिकानों पर एकाएक जो ईडी है वो लगातार छापेमारी कर रही है। श्रुति जी बिल्कुल सुमित, और इस बीच योगेंद्र तिवारी का भी नाम आ रहा है और रामेश्वर उरांव के बेटे का भी नाम आ रहा है, तो क्या लगता है इन दोनों के बीच में क्या तार जुड़ी हुई है? देखिए, योगेंद्र तिवारी एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं और जितने भी जगहों पे छापेमारी चल रही है, चाहे वो हम दुमका की बात कर लें, धनबाद की बात कर लें, कहीं ना कहीं जितने भी ठिकाने हैं उनमें योगेंद्र तिवारी एक ऐसा कॉमन लिंक है जिनका नाम सामने आ रहा है। और लगातार उनके ऊपर पहले भी कई सारे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जब तक ईडी उनसे पूछताछ नहीं करती है या कोई ऐसे ठोस सबूत हमारे पास नहीं आते हैं, तब तक कुछ भी कहना गलत होगा और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी हम ये बताना चाहते हैं कि झारखंड में आजकल का जैसा माहौल चल रहा है, जो कि राजनीतिक उठापटक जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि झारखंड में बारिश और घोटाला कब हो जाएगा
कोई नहीं बता सकता है। और लगातार एक के बाद एक घोटाले होते जा रहे हैं और झारखंड का जो नाम है वो इसी तरीके से बदनाम होते जा रहा है, क्योंकि आप एक घोटाले के बारे में उजागर करेंगे, उसके 10 दिन के बाद एक और उससे बड़ा घोटाला हो जाएगा, कई बड़े अधिकारियों का नाम आ जाएगा, बात सीएम तक की भी पहुंच चुकी है। कई सारे ऐसे लोग हैं, पूरा जो सिस्टम है, पूरी जो आईएएस लॉबी है, आईपीएस लॉबी है, पूरे जो अधिकारी जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी नेता हैं, सभी इसमें संलिप्त हैं और कहीं ना कहीं झारखंड की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल सुमित, और इसी बीच ईडी की छापेमारी के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पीएम को लिखा है कि मेरे जन्मदिन पर आपने जो ईडी की छापेमारी करवाई है, इससे मुझे आपने बहुत एक अच्छा तोहफा दिया है। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया, हमारे पास एक अपडेट आई है, वो भी तमाम दर्शकों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बघेल, उन्होंने एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ये कहा है कि आज उनका जन्मदिन है और इसी मौके पर उन्होंने ईडी की जो केंद्रीय एजेंसियों को जिस तरीके से हमेशा हवाला देते रहते हैं, जो भी गैर भाजपाई शासित राज्य हैं, कि जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों का साथ लेकर के और उनको कठपुतलियों की तरह नचा करके जितने भी गैर भाजपाई शासित राज्य हैं वहां पर दबिश बनाने की कोशिश कर रही है। तो भूपेश बघेल का ये जो ट्वीट है वो अभी तुरंत 2 मिनट पहले आया है। तमाम दर्शकों को बता दूं कि उन्होंने सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ये अपील की है और उन्होंने साफ लहजे में ये कहा है कि आज जन्मदिन के मौके पर आपने उनके करीबी ओएसडी का नाम आ रहा था, उनके घर पे भी ईडी की जो छापेमारी वो चल रही है। और आपको बता दूं ये सिर्फ झारखंड में नहीं चल रहा है, ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। ये छापेमारी जो है वो छत्तीसगढ़ में भी चल रही है, झारखंड में भी चल रही है और वहीं कोलकाता में भी चल रही है। तो झारखंड के बाद 36 ठिकाने, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे देश भर में कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर ईडी की दबिश बनी हुई है और कई सारे ऐसे बड़े नाम है, कई सारे ऐसे बड़े लोग हैं जिनका नाम आ चुका है। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, समाचार प्लस सबसे पहले यह खबर बता रहा है कि कई सारे झारखंड के ऐसे और मंत्री और ऐसे बड़े नाम हैं जिनका नाम अगले 1 हफ्ते में आने वाला है और वो भी समाचार प्लस तमाम दर्शकों को सबसे पहले खबर पहुंचाएगा। श्रुति जी बिल्कुल सुमित, तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि राज्य सरकार जो है, विभिन्न राज्य के सरकार हमेशा से केंद्र सरकार पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो ईडी और सरकारी विभागों का उपयोग लेकर के उन पर दबिश बना रहे, छापेमारी करवा रहे। तो अगर राज्य सरकार इतने ही बेगुनाह है तो इस तरह का इल्जाम लगाने का तो कोई बात ही नहीं उठता है। बिल्कुल, ये देखिए, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा आप इसको मान के चलिए, क्योंकि राजनीति में इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हमेशा से होते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। जितने भी जो केंद्र सरकार जब होती है, किसी भी पार्टी की हो, वहां पे जो भी पार्टी जो हो वो सत्ता पे काबिज हो, तो जितने भी गैर केंद्र शासित पार्टी के जितने भी राज्य होते हैं वहां पे ये आरोप लगना लाजमी होता है, क्योंकि उनकी हमेशा से ये शिकायत होती है कि केंद्र सरकार उनको सही तरीके से एक तो पैसा नहीं दे रही है, दूसरे तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का यूज करके उनके ऊपर दबिश बनाने की कोशिश कर रही है, तीसरा कि उनके जितने भी बकाये होते हैं वो भी सही समय पे उनका भुगतान नहीं करती है। लेकिन शराब घोटाला जो है उसको लेकर के झारखंड बहुत दिनों से जल रहा है, क्योंकि यहां पे जब उत्पाद नीति नहीं थी तब से लेकर के यहां पे कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे। जब स्वर्गीय मंत्री जगन्नाथ महतो जिंदा थे तब भी उनके जब उत्पाद नीति बनाने को लेकर के बहुत सारी रसाकसी चली थी, लेकिन अंततः उत्पाद नीति बनने के बाद से भी कई सारे आरोप लगाए जा रहे थे। यहां जो स्टेट कॉर्पोरेशन है उन्होंने भी आरोप लगाया था राज्य सरकार पर कि हम पे दबाव डाला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो 1 साल में ला करके देना है। अभी कुछ दिन पहले हमने खबर एक चलाई थी जहां पर जितने भी शराब दुकान है रांची के, हमने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें कई सारे ऐसे शराब दुकान है जहां पर जो टेंडर लेते हैं कार्टून उठाने का, अगर आप शराब लेने जाएंगे और वहां पे अगर आपको 1 पेटी शराब चाहिए तो आपको कार्टून नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी एक अलग से टेंडर मिला हुआ है और वहां पे भी कहीं ना कहीं कालाबाजारी चल रही है। तो झारखंड में शराब घोटाला कोई नई बात नहीं है। आज जो ईडी की छापेमारी हुई है उससे भले ही ये मामला जो है वो उजागर हो गया है, लेकिन ये कोई पुरानी बात नहीं है, माफ कीजिएगा, नई बात नहीं है। झारखंड में शराब घोटाला का ताल्लुक बहुत दिनों से रहा है, हालांकि अभी जो छापेमारी चल रही है उसमें यह मामला उजागर हुआ है। जी बिल्कुल सुमित, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे और सीधा हम अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को क्या ट्वीट किया है ईडी की छापेमारी को लेकर के। तो उन्होंने लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं श्री अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार और मेरे ओएसडी शहीद का करीबियों के यहाँ ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है इसके लिए बहुत आभार। तो ईडी की छापेमारी को लेकर के
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को एक ट्वीट करते हुए उनका आभार जताया है। कहा है कि मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने जो और मेरे राजनीतिक सलाहकार और मेरे ओएसडी सहित करीबियों के यहाँ ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है, इसके लिए बहुत आभार।